डियर स्टूडेंट्स, अपना क्लोरोफॉर्म कंप्लीट हो चुका था कल। अपनों ने केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली थी। उसके बाद में अपना टॉपिक आता है हाइड्रोफॉर्म। हाइड्रोफॉर्म बनाने के लिए जो अभिक्रियाएं होगी वो सेम क्लोरोफॉर्म के समान ही चलेगी, और इनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ना अपने, तो जो अपनों ने क्लोरोफॉर्म की अभिक्रियाएं देखी है रासायनिक गुणधर्म के अंदर, वो सारी की सारी हाइड्रोफॉर्म के साथ भी करता है वो। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में अपनों को कुछ नहीं पढ़ना, ओनली जहाँ पर क्लोरोफॉर्म यूज किया है यानी क्लोरोफॉर्म की जो केमिकल प्रॉपर्टीज पड़ी है वहां पर अपने को क्या यूज करना है, बस हाइड्रोफॉर्म ही यूज करना है। जैसे आपको समझाऊंगा, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से यूज करेंगे। जिस टाइप से अपनों ने सोडियम हाइपोक्लोराइड से क्लोरोफॉर्म को बनाया था, बनाने की विधि में देखा था ना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करवाई थी क्लोरीन के साथ में, और फिर क्या बना था, सोडियम हाइपोक्लोराइड बना था। और फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड की अपनों ने एथेनॉल के साथ में या फिर एसीटोन के साथ में या फिर एल्डिहाइड के साथ में अभिक्रिया करवाकर किसका निर्माण किया था, क्लोरोफॉर्म का निर्माण किया था। उसी टाइप से हाइड्रोफॉर्म बनाने की विधि में क्या करेंगे, अपने सेम वही प्रोसेस यूज करेंगे। वहां पर अपनों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करवाई थी किसके साथ में, क्लोरीन के साथ में, और किसका निर्माण किया था, सोडियम हाइपोक्लोराइड का निर्माण किया था और HCl निकाल दिया। ये क्या कर रहा था, अभिक्रिया को संचालित कर रहा था। तो इसके अंदर अपने को करना क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया क्लोरीन की जगह अपने को क्या यूज कर लेंगे, आयोडीन यूज कर लेंगे। आयोडीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे और किसका निर्माण कर लेंगे, सोडियम हाइपोआयोडाइड का निर्माण कर लेंगे। सोडियम हाइपोआयोडाइड का निर्माण कर लेंगे। जिस टाइप से वहां पर सोडियम हाइपोक्लोराइड क्या कर रहा था, अभिक्रिया को संचालित कर रहा था, ये भी क्या करेगा, सोडियम हाइपोआयोडाइड अभिक्रिया को संचालित करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अपनों ने मेथेनॉल लिया, एथेनॉल लिया, तो उस अभिक्रिया में भी, इस अभिक्रिया में भी अपने क्या ले रहे हैं, एथेनॉल ले रहे हैं। एथेनॉल की अभिक्रिया करवा रहे हैं किसके साथ में, सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ में। तो होगा क्या, एथेनॉल को किस में कन्वर्ट करेगा, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। ये अपनों को पता है कि अगर ए संरचना लेके चलते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होती है, बी संरचना में कन्वर्ट होती है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होने के बाद में फिर एसिटाल्डिहाइड की अभिक्रिया किसके साथ में कराएंगे, सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ में कराएंगे। तो सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ में कराएंगे तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, इसे ट्राई आइडो एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। वहां पर वो उस यानी सोडियम हाइपोक्लोराइड किस में कन्वर्ट कर रहा था, ट्राइक्लोरोएसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ पर सोडियम हाइपोआयोडाइड ले रहे हैं तो वो किस में कन्वर्ट कर रहा है, इसे ट्राइआइडो एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहा है। और यूज क्या कर रहे हैं, अपने सिर्फ आयोडीन यूज कर रहे हैं और चेंज यानी चेंजिंग कर रहे हैं अपने। उस अभिक्रिया के अंदर क्लोरीन चल रहा था, इस अभिक्रिया में आयोडीन चल रहा है, और कुछ नहीं कर रहे। उसके बाद में लास्ट में क्या होगा कि जो ट्राइआइडो एसिटाल्डिहाइड बना है अपना, वो क्या करेगा, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करके किसका निर्माण कर लेगा, हाइड्रोफॉर्म का निर्माण कर लेगा, हाइड्रोफॉर्म का निर्माण कर लेगा, और उत्पाद के रूप में, को प्रोडक्ट के रूप में किसे निकाल देगा, सोडियम फॉर्मेट को निकाल देगा, सोडियम फॉर्मेट को निकाल देगा। सेम वही रिएक्शन है, वहां पर भी को प्रोडक्ट के रूप में सोडियम फॉर्मेट निकला था और उत्पाद के रूप में क्लोरोफॉर्म बना था, यहाँ पर आइडोफॉर्म बन रहा है। ठीक है, तो ये इसके बनाने की विधि है। उसके बाद में इसकी रासायनिक यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज पूछ लेता है कि ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में अपने को ध्यान रखना है कि जो क्लोरोफॉर्म बनाने की यानी क्लोरोफॉर्म की जो केमिकल प्रॉपर्टीज पड़ी थी सेम की सेम आइडोफॉर्म की होगी। कैसे, फॉर एग्जांपल के तौर पर देखते हैं अपने, जैसे आइडोफॉर्म ले लिया मैंने, आइडोफॉर्म का मैंने क्या कराया, जल अपघटन कराया। जल अपघटन अपने को पता है कि किसके साथ में कराना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कराना है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में मैंने क्या करवाया, जल अपघटन करवाया, और देखा कि ये तीन किसके द्वारा प्रतिस्थापित हो रहे हैं, इसके साथ में, मतलब पोटेशियम के साथ में क्या निकल जाएगा, 3 Ki पोटेशियम आयोडाइड निकल जाएगा, और इसके साथ में क्या जुड़ जाएंगे, 3 हाइड्रोक्सी समूह जुड़ जाएंगे। ये 3 हाइड्रोक्सी समूह अपने को पता है कि एक कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सी समूह होते हैं तो वो अस्थायी होते हैं। ये क्या करेगा, जल के एक अणु का निष्कासन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा।
जैसे क्लोरोफॉर्म 4b कंबल में कन्वर्ट हो रहा था, सेम का सेम ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4b कंबल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी टाइप से अपने एसीटोन के साथ में अभिक्रिया करवा रहे थे, तो वहां पर उत्पाद के रूप में अपने को क्या प्राप्त हुआ था, CH3 OH Cl3 ये प्राप्त हुआ था, जिसे अपने क्या बोल रहे थे, क्लोरोटोन बोल रहे थे। यहाँ पर 3 को हटा देंगे और लिख क्या देंगे, आई लिख देंगे, इसे आइडोटोन बोल देंगे। ठीक है, तो सेम रिएक्शन पढ़ेंगे उसके अंदर। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको कुछ नहीं देखना, जहाँ पर क्लोरोफॉर्म लिखा है वहां पर आइडोफॉर्म यूज करके जाना है और केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको जिस टाइप से अपनों ने देखा था कि जो शुद्ध क्लोरोफॉर्म हो रहा था, शुद्ध क्लोरोफॉर्म HNO3 के साथ में, मतलब सिल्वर नाइट्रेट के साथ में कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा था। अगर ये क्लोरोफॉर्म कौन सा था, शुद्ध क्लोरोफॉर्म था। शुद्ध क्या था, क्लोरोफॉर्म था। तो ये HNO3 विलेन के साथ में कोई भी रिएक्शन नहीं कर रहा था। अशुद्ध क्लोरोफॉर्म में पता था अपने को कि अशुद्ध क्लोरोफॉर्म क्या होता है, फोजिन गैस का निर्माण करता है, प्लस में क्या निकालता था, HCl गैस निकालता था। HCl के साथ में विक्रिया करके वो क्या कर लेता था, HgCl का सफेद अपक्षय बना लेता था, जिसके कारण अपने को पता चल जाता था कि क्लोरोफॉर्म क्या है, अशुद्ध है। कैसे, जैसे ये क्लोरोफॉर्म था, अभिक्रिया कर रहा था किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, क्या बना रहा था, COCl2, फोस्फिन गैस बोलते थे जिसे, फोस्फिन गैस बोलते थे। और प्लस में क्या निकाल रहा था ये, HCl। यूज क्या करेंगे, 2 ले रहे हैं तो 2 अणु ले लेंगे यहाँ पर, 2HCl हो जाएगा। अब ये HCl क्या कर रहा था, अभिक्रिया कर रहा था किसके साथ में, HgNO3 विलेन के साथ, और क्या बना रहा था, HgCl प्लस में HNO3 ये बना रहा था। मतलब HgCl का क्या बना रहा था, सफेद अपक्षय बना रहा था। ये अपनों ने परीक्षण में देखा था ना कि शुद्ध क्लोरोफॉर्म सिल्वर नाइट्रेट के साथ में किसी भी टाइप से रिएक्शन नहीं करता। अगर क्लोरोफॉर्म क्या है, अशुद्ध है, तो अशुद्ध क्लोरोफॉर्म क्या करेगा, फोजिन गैस का निर्माण करेगा, प्लस में HCl गैस निकालेगा। ये HCl क्या करेगा, HgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट के साथ में अभिक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड बना लेगा। सिल्वर क्लोराइड का क्या बना लेगा, अवक्षेप बना लेगा, सफेद अवक्षेप बना लेगा, जो क्या हो जाएगी, बोतल के पेंदे में जमा हो जाएगी। और अपने को पता चल जाएगा कि ये जो क्लोरोफॉर्म अपने यूज कर रहे हैं वो क्या है, फोजिन गैस बना चुका है, और ये किस अवस्था में, अशुद्ध अवस्था में। ये इसके परीक्षण का अपने निर्धारण करने के लिए कर रहे थे कि क्लोरोफॉर्म शुद्ध है या अशुद्ध है। लेकिन जो आइडोफॉर्म होता है, वो क्या करता है, हमेशा ही अपघटित अवस्था में रहता है। मतलब आइडोफॉर्म हमेशा किस अवस्था में रहता है, इस अवस्था में रहता है। मतलब अपने में से HI को क्या करता रहता है, अपघटित ही करता रहता है, निष्कासित ही करता रहता है। तो ये HI क्या कर लेता है, HgNO3 के साथ में अभिक्रिया करके HgI का पीला अवक्षेप बना लेता है। HgI का क्या बना लेता है, पीला अवक्षेप बना लेता है। प्लस में क्या निकल जाएगा, HNO3 नाइट्रिक अम्ल निकल जाएगा। अभी ये HgI का पीला अवक्षेप ये क्या करता है, शुद्ध अवस्था में बना लेता है। तो इसकी पहचान ही की जा सकती है। मतलब क्लोरोफॉर्म और आइडोफॉर्म में डिफरेंस पूछा जाता है कि क्लोरोफॉर्म आइडोफॉर्म में क्या अंतर है, तो अपने ये लिखते हैं कि शुद्ध क्लोरोफॉर्म होता है वो Ag3 यानी सिल्वर नाइट्रेट के साथ में कोई रिएक्शन नहीं देता, जबकि जो आइडोफॉर्म होता है वो शुद्ध अवस्था में क्या कर देता है, HgI का क्या कर देता है, पीला अवक्षेप कर देता है, क्योंकि वो शुद्ध अवस्था में क्या करता रहता है, अपने में से HI को अपघटित करता रहता है, जिसके कारण वो क्या कर लेता है, सिल्वर नाइट्राइड के साथ में अभिक्रिया करके HgI का पीला अवक्षेप दे देता है। ये आपको आइडोफॉर्म को ध्यान रखना है कि आइडोफॉर्म शुद्ध अवस्था में ही क्या करता रहता है, HI का अपघटित करता रहता है। ये HI सिल्वर नाइट्राइड के साथ में अभिक्रिया करके क्या कर लेता है, HgI का पीला अवक्षेप दे देता है। और जो जबकि क्लोरोफॉर्म होता है शुद्ध अवस्था में, वो सिल्वर नाइट्राइड के साथ में किसी भी टाइप की रिएक्शन नहीं करता। ये मेनली डिफरेंस ध्यान रखना। और एक चीज आपसे ये भी पूछ लेता है कभी कभी कि क्लोरो यानी आइडोफॉर्म का गलनांक कितना होता है, तो ये हमेशा ध्यान रखना 392 केल्विन होता है।
कभी पूछ लेता है एग्जाम के अंदर हाफ नंबर के अंदर हाइड्रोफॉर्म का गलनांक कितना होता है, अपना एग्जाम दे भी रखा है कि 392 केल्विन होता है। ये ध्यान रखना आप एक चीज की, हाइड्रोफॉर्म का गलनांक कितना होता है, 392 केल्विन होता है। और हाइड्रोफॉर्म होता है वो शुद्ध अवस्था में क्या कर देता है, पीला से दे देता है। केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है तो सारी की सारी जो अपने क्लोरोफॉर्म की केमिकल रिएक्शन देखी थी सेम उसकी जगह अपने को लिखना क्या है, हाइड्रोफॉर्म लिखना है और रिएक्शन करवानी है। सेम वही प्रोडक्ट बनेगा, कहीं अगर Cl आ रहा है तो वहां पर अपने क्या लगा देंगे, I लगा देंगे। ठीक है। उसके बाद में आता है अपने कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड किस टाइप से बनेगा, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है क्या, CCl4 होता है। इसे क्या बोल देते हैं, 4 कार्बन जुड़े हुए हैं तो इसलिए कार्बन के साथ में कितने कार्बन क्लोरीन जुड़े हुए हैं, 4 जुड़े हुए हैं तो 4 लगा दिया टेट्रा का, साथ में क्या लगा दिया, क्लोराइड। इसे क्या बोल देते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड बोल देते हैं। अगर आईपीएससी नाम पूछ लेता है तो 1 1 1 1 4 बार एक ही पोजीशन पर टेट्रा क्लोरो मेथेन। ये 4 बार 1 1 दिखाने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर दिखाना चाहो तो दिखा भी सकते हो ना, आप अगर इतना भी लिखते हो तो भी गलत नहीं है, ये साथ में दिखाते हो तो भी गलत नहीं है। ठीक है, क्योंकि 1 1 स्थिति पर होती है, उन चीजों को दिखाया नहीं जाता। तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड का क्या होता है, सूत्र होता है, अपने को पता है। इस कार्बन टेट्राक्लोराइड को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, ये भी ध्यान रखना, पायरीन के नाम से जानते हैं, पायरीन के नाम से जानते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, किस नाम से, पायरीन के नाम से जानते हैं। और ज्यादातर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन में वो जब रिएक्शन करवाने के लिए बोलता है तो वो कार्बन टेट्राक्लोराइड का नाम नहीं लेकर डायरेक्ट पायरीन वर्ड यूज कर लेते हैं कि पायरीन की अभिक्रिया इसकी उपस्थिति में इसके साथ करवाते हैं तो क्या बनेगा। तो वहां पर अपने को ये कंफ्यूज हो जाता है कि पायरीन है क्या, तो पायरीन बोलेंगे किसे, कार्बन टेट्राक्लोराइड को बोलेंगे। ये इनकी क्या थी, बेसिक चीज थी। अब ये कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता कैसे है, तो अपनों ने जैसे क्लोरो यानी मेथेन का क्लोरीनीकरण किया था, लास्ट में क्लोरोफॉर्म लेके आए थे, तो अपने क्या कर सकते हैं, फर्स्ट कंडीशन में क्लोरोफॉर्म की क्लोरीनीकरण से बना सकते हैं। कैसे, जैसे ये क्या था, अपना क्लोरोफॉर्म था, अभिक्रिया करवा रहे थे किसके साथ में, क्लोरीन के साथ में, प्रेजेंसी किसकी थी, प्रकाश की उपस्थिति में। तो बनेगा क्या, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस में HCl। ये इसके बनाने की फर्स्ट विधि है, ये तो स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं अपने। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म का अपनों ने क्या कर दिया, क्लोरीनीकरण कर दिया और किसका निर्माण करवा लिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण करा लिया। उसके बाद में इसकी सेकंड रिएक्शन कैसे बनाते हैं, तो कार्बन डाइसल्फाइड की अभिक्रिया करवाते हैं किसके साथ में, क्लोरीन के साथ में। कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड का क्लोरीनीकरण करते हैं, क्लोरीनीकरण करते हैं, मतलब क्लोरीन के साथ में अभिक्रिया करानी है किसकी, कार्बन डाइसल्फाइड की। ये कार्बन है, 2 सल्फर जुड़े हुए हैं तो 2 यूज कर लिया। सल्फर को अगर किसी यौगिक के साथ में जुड़ता है तो उसे क्या बोल देते हैं, सल्फाइड बोल देते हैं। तो अब इसकी अभिक्रिया किसके साथ में करानी है, अपने को कार्बन डाइसल्फाइड की अभिक्रिया करवानी है, क्लोरीन के साथ में बनाना किसको, अपने को कार्बन टेट्राक्लोराइड को। प्लस में यहाँ पर यूज क्या करूंगा मैं, 4 यूज करूंगा। प्लस में क्या निकलेगा अपना H2Cl2, जिसे क्या बोल देते हैं, सल्फाइड क्लोराइड बोल देते हैं, या फिर क्या बोल देते हैं, डाइसल्फाइड डाइक्लोराइड बोल देते हैं। अब सेकंड विधि इसी से बना लेते हैं कि अगर किसकी अभिक्रिया कराए, अपने कार्बन डाइसल्फाइड की अभिक्रिया करवाएं किसके साथ में, H2Cl2, इसी के साथ में जो बना हुआ अपना होगा क्या, बनाना क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाना, अपने कार्बन टेट्राक्लोराइड लिख दिया। प्लस में क्या निकाल दिया, 2 दूनी 4 और 2 6 सल्फर निकल जाएंगे। ये इनकी बनाने की विधि थी। पहली बनाने की विधि में क्या था कि क्लोरोफॉर्म का अपनों ने क्या किया, क्लोरीनीकरण किया। क्लोरीनीकरण करने से अपने को पता है कि क्लोरोफॉर्म का क्लोरीनीकरण कर रहे हैं तो मतलब ये हाइड्रोजन परमाणु को क्या करेगा, प्रतिस्थापित करेगा। मुक्त मूलक विधि से संपन्न होती है ये अभिक्रिया। तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस में क्या निकाल देगा, HCl निकाल देगा। सेकेंड विधि थी कि कार्बन डाइसल्फाइड का क्या करें, क्लोरीनीकरण करें। क्लोरीनीकरण का मतलब है कि क्लोरीन के साथ में अभिक्रिया करा रहे हैं।
तो कार्बन डाइसल्फाइड की अभिक्रिया करवाई किसके साथ, क्लोरीन के साथ में। तो अपनों को बनाना क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाना है। कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने के बाद में देखा तो यहाँ पर क्या बन रहा था, सल्फाइड क्लोराइड भी बन रहा था, वो अपनों ने क्या कर दिया, लिख दिया। फिर सेकंड, इसी जो डाइसल्फाइड या डाइक्लोराइड है उसकी अभिक्रिया करवाई किसके साथ में, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में। तो उत्पाद के रूप में क्या बना, कार्बन टेट्राक्लोराइड बन गया, प्लस में क्या निकल गया, 6 सल्फर के परमाणु के रूप में निष्कासित हो गए। ये इसकी बनाने की विधि थी, ठीक है। उसके बाद में इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज आती है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा इसकी, तो जैसे अपनों ने अभिक्रिया कराई थी क्लोरोफॉर्म आइडोफॉर्म की रासायनिक प्रॉपर्टीज देखी थी, सेम की सेम रिएक्शन चलेगी। देखते हैं अपने पे, उसमें क्या था कि फ्रोजन गैस का निर्माण हो रहा था। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया किसके साथ करवाएं कि फ्रोजन गैस का निर्माण हो जाए, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया करवाई जाती है जल वाष्प के साथ में। जल वाष्प के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं। जल वाष्प का मतलब क्या होगा कि जल को 500 सेंटीग्रेड 100 सेंटीग्रेड पर क्या होता है, उबलना स्टार्ट हो जाता है। 500 सेंटीग्रेड पर वो क्या हो जाएगा, पूरा वाष्प के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इस टेम्परेचर पर अगर जल की अभिक्रिया करवाते हैं तो जल क्या हो जाएगा, जल वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने ब्रैकेट में जल वाष्प लिख लिया। अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा क्या, इसमें फ्रोजन गैस बनेगी COCl2। ये फ्रोजन गैस का क्या होता है, सूत्र होता है, अपनों ने बना दी। उसके बाद में निष्कासित क्या होगा, निष्कासित के रूप में क्या होगा, 2 HCl निष्कासित हो जाएगा। अभिक्रिया संतुलित है, 2 Cl 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर यूज कर लिए, 2 Cl निकले हैं तो 2 Cl यहाँ से निकाल दिए, 2 Cl यहाँ पर प्रेजेंस है। यानी जल वाष्प के साथ में अभिक्रिया करवाता हूँ तो किसका निर्माण होता है, फ्रोजन गैस का निर्माण होता है। और वहां पर अभिक्रिया करवा रहा था मैं किसके साथ में, ऑक्सीकरण करा रहा था क्लोरोफॉर्म का, तब किसका निर्माण हो रहा था, फ्रोजन गैस का निर्माण हो रहा था। वहां पर ऑक्सीकरण हो रहा था, यहाँ पर क्या करा रहे हैं, अपने जल वाष्प के साथ में अभिक्रिया करा रहे हैं। फिर सेकंड अभिक्रिया अपनों ने जल अपघटन करवाया था, तो इसका जल अपघटन करवाते हैं। किसका जल अपघटन कराना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का जल अपघटन कराना है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का जल अपघटन कराना है तो अपने को पता है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की संरचना कैसी होती है, मतलब 4 क्लोरीन परमाणु जुड़े होते हैं। अभिक्रिया किसके साथ में करवानी है, जल अपघटन करवा रहे हैं तो मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में क्या करा रहे हैं, अभिक्रिया करवा रहे हैं। ये 4 क्लोरीन परमाणु 4 पोटेशियम के साथ से क्या हो जाएंगे, निष्कासित हो जाएंगे। निष्कासन के रूप में क्या कर देंगे, 4 KCl निष्कासित कर देंगे। फिर C के साथ में यानी कार्बन के साथ में कितने हाइड्रोक्सी समूह जुड़ जाएंगे, 4 हाइड्रोक्सी समूह जुड़ जाएंगे। यहाँ पर दिखा देता हूं, अब कार्बन के साथ में अपने को पता है कि जब 2 हाइड्रोक्सी समूह जुड़ जाते हैं तभी वो अस्थायी हो जाता है। तो ये तो 4 हाइड्रोक्सी समूह जोड़ के बैठा है। अब 4 हाइड्रोक्सी समूह जोड़ के बैठा है तो मतलब एक इन दोनों में से क्या करेगा, वो जल के एक अणु का निष्कासन करेगा, मैंने दिखा दिया। फिर इन दोनों में से क्या करेगा, वो जल के एक अणु का निष्कासन करेगा। एक जल का अणु दूसरा जल के अणु, मतलब 2 जल के अणु का वो क्या कर दिया, उसने निष्कासन कर दिया। फिर शेष रहा क्या इसके साथ, तो देखते हैं कि एक कार्बन एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन रहे, मतलब इसका जल अपघटन करा रहे तो ये बना क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में जल में कन्वर्ट हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में किस में कन्वर्ट हो रहा है, जल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। क्लोरोफॉर्म का करवा रहे थे जल अपघटन तो किस में कन्वर्ट हो रहा था, ऑर्बिकमल में कन्वर्ट हो रहा था। लेकिन जब किसका जल अपघटन करा रहे हैं, अपने क्लोरोफॉर्म का जल अपघटन करा रहे हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में जल में कन्वर्ट हो रहा है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि क्या होता है जब पायरीन का जल अपघटन किया जाता है। पायरीन का मतलब क्लोरोफॉर्म, जल अपघटन कर रहे हैं मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया दिखा रहे हैं। आप इसकी किसके साथ अभिक्रिया दिखा सकते हो, जल के साथ भी अभिक्रिया दिखा सकते हो। अगर आपको कंफ्यूजिंग हो रही है कि जल अपघटन में जल यूज करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज नहीं करते हैं, तो आप जल यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर होगा क्या, फिर 4 HCl निकल जाएंगे, 4 HCl निकलेंगे। यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन बुक में दे रखी है अपने,
तो इसलिए मानक रूप से अपने क्या लेके चल रहे हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेकर चल रहे हैं। अगर आपको कंफ्यूजिंग होती है तो आप जल अपघटन में जल लेके चल सकते हो, ठीक है। तो जल अपघटन के साथ में जल अपघटन करते हैं जब पायरीन का, तो होगा क्या, 4 क्लोरीन परमाणु, मान लो 4 हाइड्रोजन परमाणु से क्या हो गए, प्रतिस्थापित हो गए और किसके रूप में निष्कासित हो गए, 4 HCl के रूप में निष्कासित हो गए। अब ये 4 हाइड्रोक्सी समूह इस कार्बन परमाणु के साथ में क्या हो गए, जुड़ गए। अपने को पता है कि एक ही कार्बन परमाणु पर 2 हाइड्रोक्सी समूह आ जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, एस्ट्राई हो जाता है। यहाँ पर तो 4 हाइड्रोक्सी समूह है, मतलब क्या करेंगे, 2 हाइड्रोक्सी समूह अपने में से एक जल के अणु का निष्कासित करेंगे, फिर दूसरा दोनों हाइड्रोक्सी समूह क्या करेंगे, अपने में से एक जल का अणु का निष्कासन करेंगे, मतलब 2 अणु के जल का क्या हो जाएगा, निष्कासन हो जाएगा। उसके बाद में चेक करेंगे कि कार्बन एक है, एक ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड में भी क्या हो जाएगा, निष्कासित हो जाएगा। सिंपल रूप से देखेंगे कि जब यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड का जल अपघटन कराया जाता है तो क्या निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में जल का निर्माण होता है। उसके बाद में इसकी सेकंड रिएक्शन आती है, लास्ट रिएक्शन आती है कार्बन टेट्राक्लोराइड की, कि जिस टाइप से अपनों ने क्या किया, क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया करवाई थी, किसके साथ में, फिनोल के साथ में अभिक्रिया करवाई थी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया कराएंगे किसके साथ, फिनोल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब इसमें क्या बनेगा, अभिक्रिया करवा रहे हैं किसकी, फिनोल की, किसके साथ में, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ में प्लस में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। तो रिएक्शन वो आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं देगा, रिएक्शन में वो ऐसे बोलेगा, क्या होता है जब पायरीन को एल्कोहलिक KOH के साथ फिनोल के साथ गर्म किया जाता है, एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में। एल्कोहलिक का मतलब कि ऐसा एल्कोहल जो क्या हो, K+OH में क्या हो जाए, ये विभक्त हो जाए। क्या होता है जब पायरीन की एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्या कराया जाता है, फिनोल के साथ में अभिकृत किया जाता है। पायरीन का मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड, किसके साथ अभिक्रिया कराने को बोल रहा है, फिनोल के साथ, और उपस्थिति किसकी दे रखी है उसने, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो वहां पर क्या बना था, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बना था, जिसे सैलिसिल्डिहाइड बोल रहे थे अपने। यहाँ पर क्या बनेगा, सैलिलिक अम्ल बनेगा। कैसे, तो OH आ जाएगा, वहां पर यहाँ पर आ क्या रहा था, क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया में यहाँ पर CHO आ रहा था क्लोरोफॉर्म वाली अभिक्रिया में, लेकिन इस अभिक्रिया में क्या आ जाएगा, COOH आ जाएगा, जिसे क्या बोल सकते हैं अपने, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, या इसका सामान्य नाम क्या होता है, सैलिसिलिक अम्ल। डायरेक्ट ऐसे भी बोल देगा कि पायरीन से आप किस प्रकार से सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण करोगे, पायरीन से आप किस प्रकार से सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण करोगे। या फिर डायरेक्ट ऐसे भी बोल देगा कि फिनोल की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ करवाई जाती है तो किसका निर्माण होता है, तो अपने बोलेंगे सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण होते हैं, और रिएक्शन अपने क्या कर देंगे, दिखा देंगे। यहाँ तक अपनी सारी रिएक्शन क्या होती है, कंप्लीट होती है।